दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को सबसे पहले दी जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को आपके फ़ोन पर मिलते रहें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केबीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप केबीएस पीआरटी में एक सीट लेना चाहते हैं तो आप सभी को बेस्ट बुक ही परचेस करनी चाहिए, जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से तैयार की गई है। इसमें 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन, साथ ही नए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, क्योंकि केबीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आप सभी को वही पढ़ना चाहिए जो कि नए सिलेबस पर आधारित आपको पढ़ाया जाए। और चक्षु प्रकाशन की ये बुक बिल्कुल नए सिलेबस पर ही आधारित है, जिसमें आपको करंट अफेयर, इसके अलावा जनरल इंग्लिश, सामान्य, इसके अलावा अगर बात कीजिए शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और भी तमाम जो सब्जेक्ट आप सभी के पूछे जाने हैं उन सभी को यहाँ पे रखा गया है। और कंप्लीट आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस बुक के अंदर देखने के लिए मिलती है। इतना ही नहीं, एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला, साथ ही आप सभी को व्याख्यात्मक हल भी मिलते हैं। इस बुक को आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अभी जाएं और परचेस करें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्तियों के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर शिक्षक भर्ती निकलवानी है तो धरना प्रदर्शन चाहिए, शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा करवानी है तो धरना प्रदर्शन चाहिए, आवेदन से लेकर अगर बात की जाए परीक्षा तक छात्र धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होता है, फिर रिजल्ट के लिए, आंसर की के लिए, फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर बात की जाए चयन सूची के लिए, फिर बाद में जाके कहीं ना कहीं नियुक्ति के लिए, और नियुक्ति के बाद भी धरना प्रदर्शन जारी रहते हैं। और मामला अगर बीच में कोर्ट पे चला जाए या कोर्ट के अंदर लटक जाए तो ये सोने पे सुहागा देखने के लिए मिलता है। मतलब ये है कि कोई भी शिक्षक भर्ती ऐसी नहीं होती। आप उठा करके देख लीजिए, एडिट जूनियर कब की निकाली गई है, आज तक पूरी नहीं हुई है, कब पूरी होगी कोई नहीं जानता। अधिकारी बोलते हैं कि अभी और भी समय लगेगा। कुछ ऐसा ही एक और शिक्षा आयोग के अंदर देखने के लिए मिलता है, जहाँ के जो अध्यक्ष है वो रिटायर हो चुके हैं। शिक्षक भर्ती की एग्जाम डेट यहाँ से पूरे तरीके से लटक गई है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को आज के तमाम समाचार पत्रों के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए यूपीएचईएससी के सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो आज पूरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से, जहां पे इनके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो शनिवार को पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए अध्यक्ष के बारे में तो उनका भी कार्यकाल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब अगर बात की जाए अध्यक्ष के बाद तो यहाँ पे कौन बचेगा, कोई भी नहीं। फिर यहाँ पे जो भर्तियाँ चल रही थी वो कौन पूरी करेगा, कोई नहीं जानता। क्या नया आयोग का गठन होगा? अगर नए आयोग का गठन होता है तो आप जानते हैं कि जो पहले से शिक्षक भर्ती निकाली गई है उसमें और भी इंतजार करना पड़ेगा। नीचे लिखा हुआ है कि इसका सबसे अधिक जो विज्ञापन पर असर पड़ेगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकाली गई 1017 पदों पर भर्ती पर। क्यों? क्योंकि ये भर्ती की अभी तक परीक्षा नहीं हुई थी। छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही थी कि इसकी परीक्षा करवा ली जाए, और इसकी संभावित परीक्षा भी फरवरी के अंदर थी, लेकिन फरवरी पूरा निकल चुका है। हालांकि अभी शुरू हुआ है, लेकिन अध्यक्ष और सदस्यों के जाने से आप कह सकते हैं कि ये फरवरी पूरे तरीके से निकल गया है, और फरवरी के अंदर अब ये परीक्षा होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आगे क्या होगा अब आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे नए सदस्य आते हैं या फिर नए अध्यक्ष आते हैं तो ये परीक्षा होगी, और नहीं हुआ तो फिर नए आयोग के हवाले दे दिया जाएगा। एक और शिक्षक भर्ती परीक्षा लटक चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, भले ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्यों ना हो। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के बीटीसी बेरोजगारों को 3-3 लाख रुपए दिया जाएगा मानदेय, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये भत्ते के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके संबंध में यहाँ से जो आदेश है वो भी जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को आज के तमाम समाचार पत्रों के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगी, जहां पे लिखा हुआ है कि बेरोजगारों को मिलेंगे 2.25 लाख। मैंने 3 लाख इसलिए लिखा है क्योंकि समथिंग आप सभी का 3 लाख के करीब है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो दिया जाएगा वो 2,75,000 बीटीसी छात्रों को दिया जाएगा। अब ये क्यों दिया जा रहा है इसके बारे में डिटेल में जानकारी आप सभी को नीचे दी गई है, जिस पे हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है प्रदेश सरकार की ओर से पहले दाखिल विशेष अनुमति याचिका और अब पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाने के बाद में विशिष्ट बीटीसी 2004 में बैच में प्रशिक्षण के बावजूद बेरोजगारों को स्टाइपेंड या फिर भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस आदेश से तकरीबन अगर बात की जाए यूपी के अंदर
500 ऐसे बीटीसी बेरोजगार होंगे जिनको 2.75 मतलब 2,75,000 रुपए का जो बकाया है वो दिया जाएगा या फिर मानदेय मिलना तय हो गया है। विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के प्रशिक्षण के लिए शासन आदेश में प्रशिक्षुओं को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति मिलने तक के प्रति माह 2500 रुपये मानदेय देने का प्रावधान था। मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दूं, 2004 में जब विशिष्ट बीटीसी करवाया जाता था तो वहाँ पे ये था कि जब तक आप सहायक अध्यापक नहीं बन जाते तब तक आप सभी को क्या होता था कि 2500 रुपये का जो मानदेय वो दिया जाता था। ठीक है ना, तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि चलो शिक्षक नहीं बन पाए तो कम से कम मानदेय दिया जाए, और शिक्षक तभी बनेंगे जब आप शिक्षक भर्ती निकालेंगे। नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पे तब तक आप सभी को 2500 रुपये मानदेय मिलने का प्रावधान था। 2004 बैच में दूरस्थ शिक्षा विधि से बीएड करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थी ने प्रवेश लिया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद में नियुक्त किए गए इस डिग्री को मान्य करने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ दूरस्थ विधि से बीएड प्रशिक्षुओं की याचिका पर यहाँ से सुनवाई देखने के लिए मिली। 26 अक्टूबर 2007 में उन्हें नियुक्ति के लिए अहल माना गया। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट 26 अप्रैल 2013 को खारिज कर दी गई, जिसके बाद से 2013 में इनका 6 माह का प्रशिक्षण हुआ और इसके बाद में सितंबर 2014 के अंदर प्रशिक्षण पूरा किया। लेकिन इस बीच जुलाई 2011 में उत्तर प्रदेश के अंदर आरटी लागू हो जाने के बाद से सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया, जबकि विशिष्ट बीटीसी 2004 के प्रशिक्षण में टीईटी की कोई बाध्यता नहीं थी, जिसके चलते प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके जिन अभ्यर्थियों ने टीईटी भी कर लिया था उन्हें सरकारी टीचर मिल गई। लेकिन तकरीबन 500 प्रशिक्षु ऐसे थे जो कि टीईटी नहीं कर सके थे और ऐसे में उनको नौकरी नहीं मिली। तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं 500 के आसपास बीटीसी बेरोजगार होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के हैं, उनको यहाँ से 2,75,000 रुपये का मानदेय या भत्ता के रूप में अब मिलेगा। इसको लेकर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है न्याय न मिलने से अभ्यर्थी आक्रोशित हैं। जैसा कि मैंने तीसरी लाइन में लिखा हुआ है आप सभी के लिए, चौथी के अंदर 19,000 प्राथमिक को लेकर वहीं पर ये जानकारी है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती आरक्षण से पीड़ित अभ्यर्थी बैठक कर शुक्रवार को आज़ाद पार्क में हुई। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा की अगर बात की जाए, भास्कर सिंह यादव ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती का लगभग 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। ओबीसी को 27% की जगह पर सिर्फ 3.80% यहाँ से दिया गया है। इसके अलावा एससी को भी काफ़ी कम आरक्षण मिला है, लगभग 4% का घोटाला वहाँ पर भी हुआ है। इसी के संबंध में सरकार के माध्यम से 5 जनवरी 2022 को 6,800 पदों पर आरक्षण घोटाला स्वीकार करने की बात की गई और लिस्ट को जारी कर दी, लेकिन अभ्यर्थी इस बात से संतुष्ट दिखाई नहीं दिए। अभ्यर्थी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में कई बार मुलाकात करके इस मुद्दे पर अवगत करवाया था। इसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी मांग की थी। हर बार न्याय का आश्वासन तो मिला, लेकिन अब तक भर्ती में न्याय नहीं मिला। बैठक को लेकर तमाम अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद है, जिनका नाम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। कई बार आपको ऐसा देखने के लिए मिला होगा कि आप परीक्षा देने गए हो, वहाँ पे आप सभी के जूते उतरवा लिए गए हो या फिर मोजे भी। थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस से ठीक भी होता है कि आप चप्पल पहनकर परीक्षा देने जाएं, क्योंकि एसएससी परीक्षाओं में भी ऐसा होता है और कई बार इस प्रकार के घोटाले सामने भी आए हैं। तो ये नियम जो बनाए जाते हैं वो हमारी गलतियों की वजह से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग घोटाला कर देते हैं, भुगतना सबको पड़ता है। लेकिन क्या आप इसके खिलाफ थे या फिर सपोर्ट में कमेंट करके बताइएगा। लिखा हुआ है कि बोर्ड परीक्षाओं के अंदर अब नहीं उतारे जाएंगे जूते और मोजे। हालांकि कुछ लोगों में से स्मेल आती है ना, वो काम खराब हो जाता है। सॉरी, मैं थोड़ा सा हंस गया। तो फिलहाल निर्देश जारी कर दिए गए यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए कि आगे से परीक्षाओं के अंदर जूते मोजे नहीं उतारे जाएंगे। और बहुत सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई यूपी बोर्ड परीक्षाओं के बारे में, चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।